लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओके सो लास्ट हम लोगों ने टैक्सेस के बारे में पढ़ा कि कैसे पहले के ज़माने में डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे फ्रॉम द पीपल, यानी कि प्रजा से। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दिस रिसोर्सेज वर यूज। अब फाइनेंशियल के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैसे टैक्सेस लेते थे, कैसे किंग अपना राज चलाते थे, और तब गवर्नमेंट जो थी तब ये सब सिस्टम्स थे ही नहीं। तो इस तरह से अब दिस रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। ऑब्वियसली किंग का काम क्या था, वॉर में लड़ने जाना और अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, बट उसको भी फाइनेंस तो चाहिए ना। तो इसी वजह से जो जितने भी टैक्सेस आते थे वो किंग क्या करते थे, वो खुद पे यूज़ करते थे, अपना जो महल वगैरह है बनाते थे, और अपनी वॉर के लिए उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो लेते थे। अपनी प्रजा के लिए भी कुछ किंग अच्छे थे जो अपनी प्रजा को के लिए भी यूज़ करते थे, बट मोस्टली सब लोग क्या करते थे, खुद पे, रानियों पे, अपनी वो सब पे वो लोग वो जो प्रजा से लेते थे वो स्पेंड कर देते थे, क्या, एज अ टैक्सेस। ओके, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, जैसे कि अभी की गवर्नमेंट देख लो, उनको जितने भी हमारे पीएम सीएम जितने भी हैं उनको सैलरी तो मिलती है, बट उसके साथ क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट पार्क्स हो गए, जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ें आप देखोगे, रोड्स हो गए, वो लोग हमारे लिए बिल्ड करते हैं हमसे ही टैक्सेस लेके। बस ये भी वहीं पे वही था कि मोस्टली जो किंग्स है वो खुद पे भी यूज़ करते थे, बट टेम्पल्स और फोर्ट का कंस्ट्रक्शंस भी करते थे। दे वर आल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉर फाइट करने ऐसे ही थोड़ी ना वॉर होती है, वॉर के लिए आपको कितना सब चाहिए होता है, आप लोगों को इतने सारे सोल्जर्स चाहिए, फिर आर्म्स कम्युनिकेशंस चाहिए, बहुत सारे वेपन्स चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, बहुत सब चाहिए होता है। इसलिए वॉर को फाइनेंस करने के लिए वो लोग टैक्सेस के रूप में अपनी प्रजा से लेते थे, which were in turn expected to lead the acquisition of wealth in form of plunder। सामने वाली अगर हम लोगों ने टेरिटरी जीत ली तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि हम लोगों ने यूज़ किए ये पैसे वॉर लड़ने के लिए, बट इन केस अगर हम लोग सामने वाली टेरिटरी जीत जाते हैं तो हम लोग को इसका डबल ट्रिपल मिल जाएगा। समझ आइए ये चीज़। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, हम लोगों को डिफरेंट ट्रेड रूट्स भी मिल जाएंगे और लैंड भी मिल जाएंगे इन केस अगर हम लोग वॉर में जीत जाते हैं तो। ठीक है, इतना हो गया। The functionaries of collecting revenue were generally recruited from influential families। influential families यानी कि जो families नामचीन थी, जैसे अंबानी देख लो और बहुत सारी जितनी टाटा बिरला ये सब नामचीन फैमिलीज जो हैं, उस तरह से जब वो टाइम पे इतनी इन्फ्लुएंशियल जो भी फैमिलीज थी उनसे क्या करते थे वो लोग, टैक्सेस लेते थे। टैक्सेस के साथ उन लोगों से ज़्यादा लिया जाता था बिकॉज वो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे एंड उन लोगों के पास बहुत सारा वेल्थ था। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। इन लोगों की जो पोजीशंस थी ना, जैसे कि अंबानी है तो उसके बाद उसके सन का ही सारा वेल्थ है, तो इन लोगों की जो पोजीशंस वो मोस्ट प्रोबेबली हेरिडिटी होती थी। हेरिडिटी आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। हेरिडिटी मतलब कि हमको हमारे एंसेस्टर्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, उनसे जितना भी हम लोगों को चीज़ें मिलता है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। वो आपने सुना ही होगा बहुत बार। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी में भी ऐसे ही होता था। सोल्जर के जो चिल्ड्रन होते थे वो सोल्जर बनने जाते थे। जैसे कि आर्मी आप देख लो, आज की हमारी करंट आर्मी देख लो, आपने कितने सारा ऐसा देखा होगा कि जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, आर्मी की लाइन में ही जाते हैं और वो भी आर्मी ऑफिसर ही बनते हैं। सेम वाइज यहाँ पे भी सेम ही होता था। राजा का बेटा राजा और किंग ना सोल्जर्स के जो चिल्ड्रन थे वो भी सोल्जर ही बनते थे। मोस्टली ये सब चीज़ें हेरिडिटरी ही थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशंस। हम लोगों ने डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा ना। डायनेस्टीज क्या होती है? डायनेस्टीज वो होती है जब एक ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं वही लोग एक किंग
रूल करे और उसके बाद काफ़ी टाइम तक ब्लड रिलेटेड लोग जो हैं वो रूल करते रहे। समझ आई ये चीज़? लास्ट टाइम मैंने आपको समझाई थी। तो इसमें भी वही है कि जब फॉर सपोज करते हैं कि किसी का कोई एक किंग और क्वीन है, उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, या तो फिर चिल्ड्रन हो नहीं रहे या कोई भी ऐसा कुछ केस हो, तो जब किंग और क्वीन के चिल्ड्रन नहीं होते या उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, जितने आपकी कजिन्स, मैटरनल कजिन्स, पैटर्नल कजिन्स जो भी होते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, ये पोजीशंस ले लेंगे। किंग और क्वीन की पोजीशन मतलब कि काफ़ी हायर अथॉरिटी हो गई। इस वजह से आपने पहले भी देखा होता कि फैमिलीज़ में काफ़ी ड्रामा होते हैं पोजीशंस को लेके, सत्ता को लेके, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मार भी देते थे फैमिलीज़ में, ऐसा भी होता था। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। बस इसमें भी ऐसे जितने क्लोज रिलेटिव्स होते थे ना, वो किंग या क्वीन की पोजीशन हेल्ड कर लेते थे, उसको ले लेते थे। ओके, इतना हो गया। प्रशास्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशास्तीज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। ये ऐसे ही एक चीज़ है जो लिटरली ट्रू नहीं है, यानी कि एक रूमर भी हो सकती है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू depict themselves as valiant. ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं। हिस्टोरियंस का काम ये है कि वो हमको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये चीज़ वैलिड है कि नहीं, क्या वैलिड है कि नहीं। जो हिस्ट्री की स्टोरी, हम लोगों ने ऐसी कितनी सारी स्टोरी सुनी है जिनका कोई भी ओरिजिनल रिलायबल सोर्स है ही नहीं, लाखों करोड़ों। अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें देखा था हम लोगों ने कि कितने साल पहले, मतलब आपको कैसे पता कि 1200 सेंचुरी में, 1200 AD में ऐसा ही हुआ था। काफ़ी चीज़ों के ओरिजिनल जो है रिलायबल सोर्सेज नहीं होते हैं, बट हम लोगों को उस पर ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो ये भी वही है कि मे बी नॉट ट्रू, ये चीज़ रूमर भी हो सकती है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांट टू डेपिक्ट देमसेल्फ एज ब्रिलियंट। वो खुद को कैसे बताते थे, विक्टोरियस वॉरियर्स। फॉर एग्जांपल, दिस वर कंपोज्ड बाय लर्न बाय ब्राह्मणास हु ओकेजनली हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा बोला है कि सब आप किंग के बारे में, किसी भी किंग के बारे में बात करोगे ना, आपके माइंड में एक ही इमेज आएगी, वो है कि किंग बहुत ब्रेव होते हैं और वो लोग वॉर लड़ने जाते हैं, सब प्रजा का ख्याल रखते हैं। आपके माइंड में एक अच्छी इमेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट क्या ये सही है? इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है? जरूरी है सारे ही किंग ऐसे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कुछ किंग कावर्ड हो, उन लोगों को लड़ाई करना पसंद नहीं हो, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अपनी प्रजा का ध्यान रखने नहीं आता हो। ऐसे भी तो किंग्स हो सकते हैं ना। तो फिर अगर तो ये जो बुक में हम लोगों को जिन किंग्स के बारे में पता है जो कि ब्रेव और ये सब दिखाए गए हैं हमको, वो सब किसने लिखी है? ब्राह्मणास ने लिखी। मतलब जिन्होंने ब्राह्मण कास्ट एक्सेप्ट करी थी ना, वो टाइम पे हम लोगों ने देखा जैसे कि उन लोगों ने ये सारी बुक्स लिखी है, तो वही तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो आपको कैसे पता कि ये सब चीज़ें सच ही हैं? गलत भी हो सकती हैं और ये चीज़ें सच एक्चुअली में भी हो सकती हैं। Who occasionally helped in the administration. Okay, the achievements of Nagabhatta. अब हम लोग एक इंसान के बारे में देखेंगे जिनका नाम है Nagabhatta. Okay, many rulers describe their achievements in Prashati. You read about Prashati of the Gupta ruler समृद्ध गुप्ता लास्ट ईयर हम लोगों ने समृद्ध गुप्ता के बारे में पढ़ा था। सही है ये चीज़? One Prashati written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh describes the exploits of Nagabhatta, a Pratihara king as follows. Okay, तो प्रशातीज क्या है इन एक्चुअल? प्रशातीज जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें किंग और उनके किंगडम के बारे में,
वो कैसे थे उस बारे में लिखा गया है। कौन लिखता था? ब्राह्मण्स, जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे वो। इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें एक रूलर के बारे में दिया गया है। हम लोगों ने लास्ट समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर। इस साल हम लोग नागाभट्टा के बारे में पढ़ेंगे। वन प्रशास्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। ग्वालियर में मिली, मध्य प्रदेश। डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागाभट्टा अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? नागाभट्टा के बारे में, जो एक प्रतिहारा किंग था, उसके बारे में। द किंग ऑफ आंध्रा, सैंधवा, सिंध, विदर्भा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा, पार्ट ऑफ ओडिशा। सिंध पार्ट ऑफ विदर्भा, जो एक महाराष्ट्र का पार्ट था, कलिंगा जो कि ओडिशा का पार्ट था। फेल बिफोर एज ही वॉज प्रिंस, जब वो प्रिंस थे ना तभी फेल हो गए थे। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्धा, द रूलर ऑफ कनौज। हम लोगों ने ये रूलर ऑफ कनौज के बारे में पहले भी पढ़ा है आगे वाले में चैप्टर में। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, पार्ट ऑफ बंगाल, अनारटा, ये सारे पार्ट ऑफ गुजरात। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जितने भी यहाँ पे वंगा है, ये है मलावा है, जितना भी किराता, ये सब दिया हुआ है ना, ये सब पता है क्या? जब हम लोगों का इंडिया, ये तो अभी हम लोग मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे कर रहे हैं, इंडिया के प्रॉपर स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर जितनी सिटीज हैं उनका प्रॉपर नाम है। बट व्हाट अबाउट बिफोर? जैसे कि हमने 12th सेंचुरी का मैप देखा, उसमें तो कुछ भी था, कुछ भी, मतलब वो रिलेट भी नहीं करता था इंडिया से, जरा सा भी नहीं। 0.5% में मैच नहीं था उस चीज का। करेक्ट? सो इसमें भी वही है कि जब पहले ये सब जितने पार्ट टेरिटरीज दिखाई गई है, जितने ये किंगडम्स हैं, इन सब के जब अलग अलग नाम थे, तब नागाभट्टा ने इन सबको क्या किया था? कैप्चर किया था। इन सब पे वॉर करके जीत हासिल की थी। समझ आई इतनी चीज? अब आगे। Kings often rewarded Brahmanas by grants of land. They were recorded on a copper plate. Okay, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर प्लेट्स, आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसका पिक्चर। कॉपर प्लेट्स के ऊपर ब्राह्मण जो हेल्प करते थे ना, ब्राह्मण बुद्धिशाली बहुत माने जाते हैं कि वो बकायदा बुद्धिशाली बहुत पैदा होते हैं। आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा। तो वो जो ब्राह्मण थे ना, वो क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प भी करते थे। इस वजह से उनको क्या दिया जाता था? एज अ रिवॉर्ड टू रिसीव द लैंड बाय द ग्रांट्स ऑफ लैंड। वो उन लोगों को ग्रांट देते थे, बट एज अ रिवॉर्ड देते थे। आपने मुझे हेल्प की तो इस बदले में आपको लैंड दूंगा। पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि जो जहाँ का राजा है, पूरी की पूरी लैंड उसी की है, उस पर जो क्रॉप्स उगेंगे उसका रेंट भी राजा को जाएगा। मतलब अगर किंग चाहे तो आपका घर है तो वो भी हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किंग की लैंड है। समझ में आई? जितनी टेरिटरी किंग की है वो सारी की सारी लैंड किसकी है? किंग की। तो वो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से जितने उसके पास एक्स्ट्रा लैंड होती थी वो ब्राह्मणास को देते थे उनकी हेल्प के बदले। ये रही कॉपर प्लेट्स। ये जितनी अलग अलग तरह की कॉपर प्लेट्स है ना, इनको एक ही उसमें रखा गया है। और देखिए अलग अलग जो नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग तरह की लैंड है, वो अलॉट की गई थी डिफरेंट लोगों को। और ये उनको बांधने के लिए कि जैसे एक ही उसमें रहे, ये उनका सर्कल है। और ये अलग अलग तरह की प्लेट्स है जिन पे ब्राह्मणास को क्या दिया जाता था? लैंड। समझ आई? ये अलग, ये अलग, ये अलग। समझ आ रही है ये चीज? ये देखो, लैंग्वेज भी आपके समझ में नहीं आएगी, तब लैंग्वेज भी काफी डिफरेंट थी। ओके? ओके, अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी यहाँ पर हम लोग 1200 AD की बात कर रहे हैं। Was a long Sanskrit poem containing the history of kings. Poems तक आ चुकी थी। लोग पोएम्स, म्यूजिक के कॉन्सेप्ट से
उनको मिल चुका था ये कॉन्सेप्ट कि म्यूजिक है, पोयम है, ये सब हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। हु रूल्ड ओवर कश्मीर, जो कश्मीर में जो है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि शेरो शायरी और पोयम्स आज एक कविता हो जाए, इस तरह से कश्मीर के साइड पे ये कॉन्सेप्ट आ चुका था। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories. ये सब चीज़ों का inscriptions यानी कि जो बुक्स ऑलरेडी inscriptures बने हुए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था वॉल पे कैसे बने हुए थे स्क्रिप्चर्स। ये वॉल है, ये स्टोन है, इस पे स्क्रिप्चर्स बनाए जाते थे। पूरी स्टोरीज जो है, पूरी स्टोरीज बताई जाती थी, बस वैसा ही है। इंस्क्रिप्शंस इसको बोलते हैं कि चित्रकला जो की जाती थी ना वॉल्स, और उस पर वो डॉक्यूमेंट्स बन जाते थे। आई विटनेस यानी कि किसी ने एक्चुअली में वो स्टोरी का ओरिजिनल सोर्स है, जैसे कि मेरे सामने कोई चीज़ हो रही है तो मैं वो उस चीज़ के आई विटनेस हूँ, मैं बताऊँगी। अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट दिस अकाउंट अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशास्तीज। प्रशास्तीज पता है क्या करते थे, वो तो ब्राह्मण्स होते थे ऑलरेडी, तो वो अपने हिसाब से लिखते थे स्टोरी अबाउट किंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ ट्रू भी हो सकती है और ट्रू नहीं भी हो सकती है। कुछ ब्राह्मणास ऐसे होते थे जो एक्चुअली में किंग जो ब्रेव होते थे, अच्छे होते थे, उनके बारे में उनकी गाथा लिखते थे, ठीक है, प्रशास्तीज में। बट कुछ ऐसे भी होते थे कि किंग को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए उनके बारे में बुक लिखी जाए। काफ़ी किंग्स जो होते हैं ना, उनको ऐसा होता था कि मेरी जय जयकार हो, इस वजह से वो लोग अपने स्कल्पचर भी बनाते थे। आप लोगों ने ना बाहुबली मूवी में देखा होगा कि बड़ा सा किंग का एक मूर्ति बनाई जाती है। तो किंग्स जो हैं उनको अपनी जय जयकार करवाने की सबको आदत होती है, तो जस्ट बिकॉज कि उनकी राइट इमेज हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्राह्मणास को कुछ खर्चा पानी दे के और अपने बारे में ऐसा सब लिखवा सके, ठीक है। तो एंड अर्लियर हिस्ट्री टू राइट दिस अकाउंट अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशास्तीज। अनलाइक यहाँ पे वर्ड इसके लिए दिया हुआ है क्योंकि ये लोग बहुत ही रिलायबल है, ये लोग परफेक्टली सोच समझ के चीज़ों को क्रॉस चेक करके उसके बाद ही काम करते हैं। यानी कि जो ये लोग जितना भी लिखते हैं ना वो टोटली रिलायबल चीज़ है, खुद से नहीं लिखते हैं, मतलब लिखते हैं वो खुद ही हैं, बट जितने भी सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस, अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्री, सब चीज़ों से क्रॉस चेक करके फिर समझ आई। टू राइट अकाउंट अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशास्तीज, ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। उनका काम क्या था, क्रिटिसिज्म करना। क्रिटिसिज्म क्या होता है, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आया, उस चीज़ की जो बुराई होती है, जो कि गलत चीज़ होती है करना, बट वो लोग क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। रूलर्स, अमुक जो क्रूअल रूलर्स होते थे ना, जो अपनी अपनी पॉलिसीज निकालते थे, अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें करते थे, उनके बारे में ये लोग क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे उनको, उनके बारे में ना गलत चीज़ें लिखते थे कि ये चीज़ गलत है, तो वो चीज़ को बुक में लिखते थे। तो इन लोगों का सोर्स रिलायबल माना जा सकता है, अनलाइक प्रशास्तीज जो ब्रह्मनाज ने लिखी है। वारफेयर ऑफ द फॉर द वेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसा, उसके बारे में अब You may have noticed that each of these ruling dynasties was based on a specific region at the same time. आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो रूलिंग डायनेस्टीज है was based in a specific region, एक ही स्पेसिफिक रीजन की काफ़ी एट द सेम टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी डायनेस्टीज भी देखी होंगी। दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, वन पर्टिकुलरली डायनेस्टीज क्या उनका काम क्या है, यूनाइट होके सारा वो अदर टेरिटरीज को लेना। ओके, प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कनौज। कनौज ये चीज़ आप लोग याद रखना, इसके बारे में अगर आपको गूगल पे स्टोरी भी मिलती हो ना कोई अच्छी सी, तो आपको देखना, बिकॉज ये हिस्ट्री का काफ़ी हम लोगों ने 3-4 बार देखा है कि ये नेम आ गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्लेस हो सकती है हिस्ट्री की।
in Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. समझ आई ये चीज कि इस एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए लोग काफी लड़े हैं, पूरी जो डायनेस्टीज हैं वो एक दूसरे से लड़ी है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस जो कि काफी फेमस थी. वहाँ पे काफी हेल्प हो सकती है. जैसे कि अमुक जो प्लेसेस होती है, आज आप एक एग्जांपल ले लो, डेवलपिंग सिटीज जो है या डेवलप्ड है ऑलरेडी, जैसे कि मुंबई, दिल्ली और ये सारी सिटीज है. हमको पता है कि ये काफ़ी पावरफुल हैं बिकॉज वहाँ पे क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. सेम लाइकवाइज तब कनौज भी एक पावरफुल जो है टेरिटरी में आता था. ओके, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग कन्फ्लिक्ट. यहाँ पे कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा, काइंड ऑफ वॉर, नॉट टोटली वॉर, ऐसा नहीं कि लड़ ही रहे हैं कंटिन्यूस, नहीं. कन्फ्लिक्ट यानी कि कोल्ड वॉर भी आ सकती है, इंक्लूडिंग लड़ाई झगड़े भी आ सकते हैं. इस तरह से हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज त्रिपार्थी स्ट्रगल. 3 लोग एक ही जगह के पीछे हो, इस वजह से उन लोगों का जो झगड़ा चल रहा था, उनकी जो कन्फ्लिक्ट हो रही थी, उसको त्रिपार्थी स्ट्रगल भी बोला गया है. एज वी विल सी इन पेज नंबर 62-66, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. Okay, आज के लिए स्ट्रगल इतनी ही. हम लोग फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. कोई भी डिफिकल्टी हो तो कॉल मी बेझिझक. ओके, और फिर हम लोग वो डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व योर DPPs ऑन टाइम.